रोल क्या नाम है आपका? राकेश कुमार पाठक। पाठक जी, क्या मसला था, किस तरीके से आपको परेशान कर रहे थे? एक्चुअली मेरी मैडम इंचार्ज हेड थी मतलब स्कूल की, वहाँ पर प्रधान के साथ मतलब डिस्प्यूट चल रहा था उनको, जो उसे पैसे चाहिए ये देती नहीं थी, उसको पूरा मत चाहिए जितना स्कूल का था। उसने एमडीएम के चेकों पे भी मतलब 2.5 साल बाद साइन करवाया था डीपीआरओ साहब, जब नीलम यादव जी थी यहाँ पर, तो उनको केस पूरा पता था। वो हटी हैं और ये प्रधान जी 30-40 लोगों को ले जाके नए बीएसए के सामने प्रदर्शन कर दिया। उन्होंने स्पष्टीकरण का लेटर मांगा। अब वहाँ पर इनके साथ एक मतलब टीचर पोस्टेड है, उनका हस्बैंड ये बन के आ गया इनका बीएसए साहब का, तो उसमें स्पष्टीकरण का लेटर कहीं पहुँचने नहीं दिया। जब आपको सूचना ही नहीं है तो आप जवाब क्या दोगे? तो उसके बाद निलंबन हो गया। 10 अगस्त को स्पष्टीकरण मांगा, 16 तारीख को निलंबन हो गया, क्योंकि स्पष्टीकरण पहुंचा नहीं, पता ही नहीं था। निलंबन लेटर भी इनने आने नहीं दिया मैडम के पास, पता ही नहीं था, कोई खबर नहीं। 24 को बर्खास्तगी का लेटर इशू कर दिया गया कि क्यों ना आपको अधिकारियों की अवहेलना के चक्कर में बर्खास्त कर दिया, चेतावनी लेटर, वो भी नहीं पता था। 28 को मैडम गई बीएसए कार्यालय, तो वहाँ पता लगा कैसे ऐसे 3 लेटर, मतलब बीएसए साहब से भी बात की, 3 लेटर इशू हुए, तो उन्होंने उसी दिन रिसीव किए तीनों लेटर। उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग वहाँ पर हो गई, मतलब अटैच कर दिया मॉड। मॉड जा रही थी, वहाँ पर भी मतलब ये हो गया कि अटेंडेंस मैडम की सस्पेंड, आदमी तो जाता है, साइन करता है और चला आता है, हफ्ते में एक बार जाए, इकट्ठे कराता है। वहाँ 8 से 2 के स्कूल के 8:05 पे उनकी व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मंगाई जाने लगी। दोपहर में 2 टीचर चेक करने आने लगे वहाँ, मैडम है कि नहीं, पढ़ा रही कि नहीं पढ़ा रही। और इसके अलावा वहाँ के प्रिंसिपल के पास फ़ोन आते थे कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे अगर मैडम स्कूल नहीं आई तो। सस्पेंशन में पूरा काम लिया गया। नतीजा ये हुआ कि जब सैलरी का टाइम आया तो सैलरी नहीं आई। क्यों? कि कहीं आप और नौकरी कर रही हैं, इसका आप एफिडेविट दीजिए। यानी आप चेक करवा रहे, व्हाट्सएप पे अटेंडेंस मंगवा रहे, 2 टीचर चेक करने आ रहे हैं, उसके बाद आपको एफिडेविट चाहिए कि आप कहीं और नौकरी नहीं कर रहे। जब वो एफिडेविट दिया, 3 महीने मतलब 4 महीने हो गए सस्पेंशन के, तब 2 महीने की मतलब सैलरी मिली, 1 महीने की नहीं। सैलरी भी क्या, वो तो कट के आती है। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर ये ऑफर आने लगा कि भाई आपकी बहाली होनी है और स्कूल आपका मनचाहा मिलेगा, ये और वो, और आप 1.5 लाख रुपए दो तो होगा। तो ये कार्यकर्ता थे, 50 अभी दिए थे, एक और देने। कितने कैसे नोट दे? 500 के नोट दिए थे? 500 के नोट गड्डी थी। कहाँ पे लिए इन्होंने? गेट नंबर 3 मेडिकल। मेडिकल एक बात आप बताइए, रमाशंकर सोनकिया। ये कौन है वहाँ पर? कनिष्ठ लिपिक है वहाँ पर। आपको किस किस लोगों ने परेशान किया? आप किस किस पे कार्रवाई चाहते हैं? एक तो बीएसए हो गए, बीएसए का जो असिस्टेंट बना हुआ था देवेंद्र, उसकी पत्नी इनके स्कूल में थी, उसको चार्ज दिन वाले के चक्कर में उसने तरह तरह के बीएसए के कान भरे, और उन्होंने बिना जांच किए, बिना सुने उनके ऊपर कार्रवाई की है। कौन कौन इन्वॉल्व है? देवेंद्र इन्वॉल्व है इसमें, प्रधान उस गांव का इन्वॉल्व है, और प्रधान की तो ये स्थिति है कि उस मैडम ने जितने स्पष्टीकरण दिए हैं वो सारे प्रधान के मोबाइल पे। कौन है प्रधान? राजीव अहिरवार है वहाँ पर, 55 का प्रधान। 1 लाख रुपए बकाया कि कब देने थे आपको? ये ज्वाइनिंग करने के बाद। कितने दिन में ज्वाइनिंग दिला रहे थे? अब तो सुना है कि कहीं मतलब पोस्टिंग कर दी है वगैरह गाँव में, तो वहाँ पर वैसे जो उन्होंने 1.5 लाख मांगे थे, ज्वाइनिंग कितने दिन में दिला रहे थे पैसे? बस जैसे ही ये पैसे दिए, अब अभी आदेश मिला नहीं है, अब 1-2 दिन में आदेश मिल जाएगा। बाकी पैसे बाद में देने थे? बाकी ज्वाइनिंग के बाद देने थे। आप किस किस पे कार्रवाई चाहते हैं? शिक्षा विभाग को शिक्षा विभाग रहने दिया जाए, राजनीति का जो अखाड़ा बना हुआ है इसको समाप्त किया जाए। क्या लगता है कि लगातार शिक्षा विभाग के ही बाबू ज्यादातर इनमें इन्वॉल्व रहते हैं? पहले भी कई बार शिक्षा विभाग के लोग पकड़े गए हैं, ऐसे में क्या? शिक्षा विभाग में आज की डेट में अगर आप छुट्टी भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको पैसे लगते हैं आपके, आप समझ रहे हैं, और 6,000 के ऊपर टीचर हैं यहाँ पर, तो जितने भी लोग हैं वहाँ कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है कि 100 टीचर उसके टच में है, 50 उसके टच में है, इस तरीके से सारे लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं। तो इस चीज़ को बंद करना चाहिए, और शिक्षा विभाग को, क्योंकि ये भविष्य के नागरिकों को तैयार करते हैं। जब खुद असंतुष्ट रहेंगे तो आप ये बताइए संतुष्टिपूर्ण कार्य कहाँ से करेंगे? आपने जो एप्लीकेशन दी है अभी थाने में, अभी तो ये रिश्वत देने के खिलाफ दी थी। अच्छा, ये देवेंद्र जो है, जो बना है वहाँ का विधायक, ये सरकारी मुलाजिम है या प्राइवेट? नहीं, सरकारी मुलाजिम है, लेकिन अपनी बीवी के फेवर में काम कर रहा, बिना सोचे कि वो क्या कर रहा है। गुप्त सूचनाएं जो ऑफिस की हैं वो तक प्रधान के मोबाइल पे पाई जा रही हैं। जिन सर एक कोई बाबू पकड़ा गया है रिश्वत देते, क्या है पूरा मामला, कहाँ से पकड़ा गया था? आज एंटी करप्शन द्वारा
बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात कनिष्ठ लिपिक रमाशंकर सोनकिया, जो कि किसी एक अध्यापिका को जो निलंबित चल रही थी उनसे 1.5 लाख रुपए में सौदा तय किया कि हम आपको बहाल करा देंगे और 50,000 रुपये पहले दे दो और बहाल होने के बाद 1 लाख रुपया दे देना। एंटी करप्शन शिकायतकर्ता श्री राकेश पाठक जी ने एंटी करप्शन से संपर्क किया और उन्होंने ट्रैप करके उनको 50,000 रुपये देते हुए मेडिकल गेट नंबर 3 से अरेस्ट किया है रंगे हाथों, और थाना सदर बाजार में FIR सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।